ये देख सकते हैं गुरुजी दिव्य दरबार लगाने के लिए पहुंच चुके हैं और रात के 6:30 बज रहे हैं। अभी देख सकते हैं गुरुजी अभी दिव्य दरबार लगाने के लिए आ चुके हैं। तो चलिए आप लोगों को हम दिव्य दरबार और आशीर्वचन और सामूहिक अर्जी आप लोगों को हम दिखाते हैं। तो देख सकते हैं अब गुरुजी आ चुके हैं, तो आप लोग दर्शन करिए गुरुजी का और दिव्य दरबार देखिए और आशीर्वचन भी और सामूहिक अर्जी भी गुरुजी के द्वारा लगाया जाएगा। आप लोग जरूर सुनिएगा, बहुत अच्छा है। सभी को पूज्य गुरुदेव भगवान के दर्शन प्राप्त हो सके, आप लोगों से अनुरोध है कृपया आप सभी लोग अपनी जगह पे ही विराजमान। ये चिट्ठी चिट्ठी नहीं है, फोटो भी बाद में हमको ही दीजिए, ये लोग घुमा देते हैं फिर हमारे पास पहुंच नहीं पाते। आप हमको डायरेक्ट देंगे फोटो, ये सामान हमारे इकट्ठा नहीं देंगे। ओम बागेश्वराय नमः, ओम सन्यासी नमः, ओम श्री सीतारामाभ्यां नमः, ओम गम गुरुवे नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः। राम न मारे काहू को, पापी नहीं है राम, आपहु से मर जाते हैं कर कर खोटे काम। डले रहो दरबार में धक्का धनी के खाओ, एक दिन ऐसा आएगा आपहु धनी हो जाओ। अरे तुलसी वृक्ष न जानिए, गाय न जानिए ढोर, मात पिता गुरु मानुष न जानिए, यह सब है नंद किशोर। सियावल रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, बोलो भाई सब संतन की जय, बोलो बागेश्वर धाम की जय, बोलो भाई सन्यासी बाबा की जय। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। सीताराम हनुमान, 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 सीताराम हनुमान। अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम, अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम। हरि शरण में लो, गुरु जी शरण में लो, हरि शरण में लो, गुरु जी शरण में लो। मेरी डूबती नैया पार करो, मेरी डूबती नैया पार करो। मेरा बेड़ा प्रभु जी पार करो, मेरा बेड़ा प्रभु जी पार करो। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। जो नर बागेश्वर आता है, जो नर बागेश्वर आता है, वह सकल पदार्थ पाता है, वह सकल पदार्थ पाता है। वो संकट
संकट मुक्त हो जाता है। जो संकट मुक्त हो जाता है। वह गुरु चरणों को पाता है। वह गुरु चरणों को पाता है। वह बालाजी का हो जाता है। वह बालाजी का हो जाता है। हाँ, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। हम तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं। हम तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं। हम तो बागेश्वर के बागेश्वर हमारे हैं। हम तो बागेश्वर के बागेश्वर हमारे हैं। हम तो गुरु जी के गुरु जी हमारे हैं। हम तो गुरु जी के गुरु जी हमारे हैं। यह तो अंजनी माँ के दुलारे हैं। यह अंजनी माँ के दुलारे हैं। हाँ, जन जन से ये प्यारे हैं। हाँ, जन जन के ये प्यारे हैं। हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं। हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं। हम तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं। हम तो बालाजी के बालाजी हमारे। नीचे रखो, नीचे में चले। बाबा शरण में लो मेरी अर्जी सुनो। बढ़िया आ रहा है, बढ़िया आ रहा, देखो बढ़िया आ रहा। मेरी अर्जी सुनो, मुझ पर कृपा करो। बढ़िया आ रहा है। बाबा शरण में लो, हरि शरण में लो। मुझे घेरा है, बस तेरे ही नाम का सवेरा है। बस तेरे ही नाम का सवेरा है। मैं तेरा हूँ, तू मेरा 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 है। बाबा मेरा है, मैं तेरा हूँ। बाबा मेरा है, मैं तेरा हूँ। हाँ, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, गाइए। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम, 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 सीताराम। राजा राम, राजा राम, राजा राम, राजा राम, राजा राम। सीताराम सीताराम, राजा राम, राजा राम। सीताराम, सीताराम, राजा राम, राजा राम। अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम। अब तो कृपा करो राम, अब तो दया
हरि शरण में लो गुरु जी शरण में लो, हरि शरण लो गुरु जी शरण लो, मेरी डूबती नैया पार करो, मेरी डूबती नैया पार करो, मेरी अर्जी सुनो मुझ पर कृपा करो, मेरी अर्जी सुनो मुझ पर कृपा करो। हाँ सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान, 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 सीताराम 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 सीताराम, हाँ सीताराम 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 सीताराम, सीताराम सीताराम राजा राम राजा राम, सीताराम सीताराम राजा राम राजा राम, हरि आ जाओ बाबा आ जाओ, हरि आ जाओ बाबा आ जाओ, मेरी नैया पार लगा जाओ, मेरी नैया पार लगा जाओ, मुझे संकट से अब बचा जाओ, मेरे संकट से बचा जाओ, हरि आ जाओ बाबा आ जाओ, हरि आ जाओ बाबा आ जाओ, मेरी नैया पार लगा जाओ, मेरी नैया पार लगा जाओ, मुझे संकट से अब बचा जाओ, मुझे संकट से बचा जाओ, मैं तेरी शरण में आया हूँ, मैं तेरी शरण में आया हूँ, बस तेरे ही शरण में आया हूँ, बस तेरे शरण में आया हूँ, सब जगहों पे तेरी माया है, सब जगहों पे तेरी माया है, मुझ पर कृपा करो राम मुझ पर दया करो राम, मुझ पर कृपा करो राम, मुझ पर दया करो राम, मुझ पर कृपा करो राम मुझ पर दया करो राम, मुझ पर कृपा करो राम, मुझ पर दया करो राम, सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम रामचंद्र भगवान की बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, गौ माता की, चमीटा वाले बाबा की, समाधि वाले बाबा की, बागेश्वर धाम के इन पगलन की, 4 बजे से बैठे जो गाली बक रहे उनकी, अबे तक नहीं आए बाबा अबे तक नहीं आए 6 बज गए ई पगलन की, जिनकी यार अर्जी लगने ऊ पगलन की, जिन्हें बैठबे नहीं मिलो जेसीबी पे टंगे ऊ पगलन की, बगल बारन की भी छत बारन की भी, अपने अपने मताई बाप की, बागेश्वर धाम का सहयोग करने वालों की और विरोध करवे बालन की भी, नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। भारत हिंदू राष्ट्र की, भारत हिंदू राष्ट्र की जय। कैसे हो? बढ़िया हो? देखो अपने 4 बज गए, टाइम पे है अपन, फिक्स टाइम पे।
4:01। हाँ, तुम्हारे 6 बज गए हों। 7, बाबा 3 घंटा लेट। अरे 2 तो ठीक था, पर 3 नहीं होना चाहिए था। लेकिन तुम्हें पता नहीं होगा हम कहाँ से आ रहे। हम पहले गए घर, माता जी बोली रुको, हम रुक गए। मामा जी लोग पहुंच गए, सो मौसी जी प्रकट हो बोली अब मौसी लो चलो। सो मौसी जी लोग गए। तो जब लोग बहन जी की याद आ गई, तो आज तीनों रिश्तेदार फ्री होके आए। जिन मौसी जी के घर पर गए, सगी मौसी थी, उनके घर पर गए, उनके लड़का की शादी हो गई थी, लड़का के भी लड़का हो गया, मतलब तब आज गए हम। मौसी का बालक भाई ही लगता, बोले भाई अब तो ये तब आएंगे जब हमें लगता है ये पहचान नहीं भूल जाएंगे। तो माता जी बोली जाना चाहिए, आज हम पे टाइम था, हमने तुम लोगों से 4 बजे तक का टाइम ले लिया था। हमने कहा यार गुरु खिसक लो। जितने रिश्तेदार थे भी यही पूछ रहे थे आप सच में आए हो। हमने कहा नहीं टपकी है, आए नहीं है, टपकी है जानबूझ के। आपके यहाँ भी आएंगे माता? हाँ बहना पक्का। बिल्कुल। मामा जी कहाँ रहते? यहाँ जटाशंकर के पास में, यहाँ एक तीर्थ है जटाशंकर, वहाँ है हमारे मामा जी, गौतम है, बहुत अच्छे कथा व्यास हैं वो भी। तो हम वहाँ गए थे, मोतीगढ़ गांव नाम, वहाँ रहते। तो बस चले गए वहाँ गए, बढ़िया स्वागत हुआ जैसा होता है। मम्यारे के सुख अलग ही होते हैं, पाए बस इसी चक्कर में वो 100 किलोमीटर हो गए। दर्द कर रहे हो यार। लेकिन आ गए, समय पर आए, 4 बजे ही आए। अब रुका नहीं। और अब दरबार प्रारंभ, और अब हमें कहीं जाना भी नहीं है, अगले जन्म में। सही हो गया दिमाग। अच्छा हाँ, वो तो वार्तालाप सही हो गई, बाद में, वो तो दरबार है। हाँ दरबार को वार्तालाप होने। अच्छा तो आरती भी हो गई, आरती हो गई है? अभी नहीं हो, 7 बजे ना, अभी 7:30 पे होगी। तो आज का दरबार हम हनुमान जी के चरणों में प्रणाम करते हुए बारंबार ये प्रसाद ले लेना। क्या भेज की? पिंडिया? नहीं वो क्या है? पिनिया? ये कहाँ बनती बेटा? कौन सा गांव है? पठानकोट पंजाब में। पिनिया दिखाइयो, पिनिया भैया, हम देख तो लें जगह। पिंड खजूर तो हम जानते हैं, पर पिनिया नहीं जानते। क्या भैया है? अच्छा, मूंग की दाल की घी तो बसा रहा हूँ। हम गद्दी पे बैठे हैं भैया, हम पा लेंगे भैया, जब पिनिया अलग रखो। धन्यवाद मेरी बहना सीताराम, पठानकोट से आए। अरे बहुत दूर हम गए थे पठानकोट। अच्छा हम मिलेंगे बेटो, हम मिलेंगे बहना, बैठो। सीताराम बेटा, इनको पटकी दे, ये लो पिनिया है, तुम लोग भी देख लो ये पिनिया। वेलकम टू यू। पेट काट दूं? हाँ। तो इस प्रकार से हमारा दिन गुजरा, लेकिन सुबह 4 बजे तक कल जागते रहे। कल का आज है, कल दरबार बहुत ज़्यादा चल गया, दिन रात। हाँ फोटो खींच सकते, फोटो खींच रहे, अपनी ही टीम है, धाम के ही बच्चे। हाँ आ गया, खींचो, अच्छी आनी चाहिए। लो एक तो तुम ले लो, दांत निकाल लें, खींचो। पैसा कौन तुम्हारे लगे?
आ गई? अच्छी आ गई? कैमरे का उद्घाटन हो रहा है। उसमें ही देखना चाहती हैं, समझता नहीं है। रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। ये भी अपने ही घर का बच्चा है, यहीं बैठा रहो हॉल में। अब हम दरबार लगाएंगे। लो भैया, आज का दरबार कल भी लगेगा। कल हम टाइम बदल रहे हैं, कल 12 बजे से दरबार लगाएंगे। दिन में रात बहुत हो जाती है, दिन में दिक्कत जाती है, दिन में बहुत लोग मिल नहीं पाते, कुछ लोगों की ट्रेन गाड़ी रहती है वो छूट जाती है। शाम का दरबार उचित नहीं है। कई लोगों को क्या तो हाँ, ये सामग्री अभी नहीं दे। तो कल दिन का दरबार लगाएंगे, आज अभी दरबार चलेगा। हनुमान जी के चरणों में आप लोग प्रार्थना करो, बागेश्वर बालाजी के चरणों में आपकी अर्जी स्वीकार हो। ऐसी हम सन्यासी बाबा के चरणों में प्रार्थना करते हैं, सबका मंगलमय हो। देखो, हनुमान जी महाराज जैसा दयालु कोई भी देवता नहीं है। और देवता चित्त न धरई यो हनुमत सेई सर्व सुख करई। हनुमान जी जैसा कोई सामर्थ्यवान देवता, सरल देवता नहीं है। वीर बजरंग बली बड़े ही सरल हैं। इनके पास तो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता। सिद्धियां होती 8, निधियां होती 9। ये हनुमान जी महाराज के पास है नहीं, इसके मालिक हैं। दाता होना अलग होता, मालिक अलग होते। तो हनुमान जी क्या हैं? अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता। हनुमान जी के पास 8 सिद्धियां हैं। 8 सिद्धियों के बल पर वीर बजरंग बली लोगों का जन कल्याण करते हैं। और केवल वीर बजरंग बली जन कल्याण नहीं करते, वीर बजरंग बली जहां पर विराजमान होते उनकी ये सिद्धियां भी लोगों का जन कल्याण करती हैं। जन कल्याण क्या? मानव जीवन की दैविक बहुत। फिर आप कहोगे महाराज हनुमान जी का हाथ हमारे माथ पर लग जाए तो तुम्हारे दरबार में आने की क्या जरूरत? वही हाथ रखवाने के लिए तो आना चाहिए। भाई डायरेक्ट कहां से लगेगा? तो फिर देखो, अच्छा ऐसे समझो, हवा तो सब जगह है, पर टायर पंचर हो जाए, अब हवा तो सब जगह है, तो टायर में क्या भरी रहती? और हवा निकल जाए और टायर पंचर हो जाए और हवा तो सब जगह है, और तुम टायर खोल के बैठ जाओ, आजा हवा भर जा, आजा हवा भर जा, आजा हवा भर जा, आजा हवा भर जा, क्या भरेगी? अरे बोलो, फिर क्या करना पड़ेगा? दुकान पे जाना पड़ेगा। फिर पंप लगाएंगे, तब हवा भरेगी, टायर फिर फूल जाएगा। हवा तो है, लेकिन जब तक वो एक यंत्र के द्वारा नहीं जाएगी तब तक किसी काम की नहीं है। वैसे ही हनुमान जी, उनकी कृपा और सिद्धियां तो हैं, जब तक गुरु रूपी यंत्र प्राप्त नहीं होगा और गुरु रूपी यंत्र की कृपा तुम्हारे ऊपर नहीं होगी, तब तक ये सिद्धियां तुम्हारी जिंदगी में चमत्कार नहीं करेंगी। वो गुरु कौन है? सन्यासी बाबा। कौन है? अच्छा, सन्यासी बाबा कौन है? यहाँ के 322 साल पहले श्री पावन तीर्थ बागेश्वर धाम ग्राम गढ़ा छतरपुर मध्य प्रदेश के अंतर्गत यहाँ पर चंदेल कालीन राजाओं के धर्मगुरु, जिन्होंने अपने जीते जी 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ एक पैर पर खड़े होकर के किया। पैर सूख गया, काला पड़ गया, गल गया, लेकिन उन्होंने हट नहीं छोड़ा। एक पैर पर खड़े खड़े प्रतिदिन दिन ना रात हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। धीरे धीरे ऐसे परमहंस हो गए कि नहाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, नहाना बंद कर दिया और शरीर की अवस्था जर्जर हो गई। लेकिन जीते जी जब 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ पूर्ण हुआ तो इसी पावन तीर्थ बागेश्वर धाम पर मंदिर के पास हनुमान जी प्रकट हो गए और साक्षात्कार हो गए। मांगो, बालाजी ने कहा मांगो। पर पूज्यपाद हमारे दादाजी के दादाजी श्री सन्यासी बाबा, हम कितने भाग्यशाली है कि हमारे वंश में ऐसे महापुरुष हुए। उन्होंने कहा, हे सरकार, अब हमें क्या चाहिए? आप मिल गए। और सच बात है, परमात्मा को पाने के बाद फिर पाया ही क्या जा सकता, अब चाहिए क्या? सब मिल गया।
लेकिन फिर भी कहा हनुमान जी ने, नहीं नहीं कुछ मांगो। ठीक है बालाजी आपको देना ही है तो जन कल्याण का आशीर्वाद दो। तब हनुमान जी बोले अब हम यहाँ से जाने वाले नहीं। उसी मूर्ति रूप में जो आज बागेश्वर धाम पर बालाजी की छोटी सी मूर्ति है, उसी में हनुमान जी समाहित होकर बोले आज से हम यहीं बैठकर कलयुग में कलिकाल में लोगों का कल्याण करेंगे और जो बागेश्वर धाम पर आएगा उसकी खाली झोली को भरेंगे। और इतना ही नहीं, सन्यासी बाबा से कह दिया जाओ तुम्हारे जीते जी तो दरबार लगेगा ही, तुम्हारी आने वाली सभी पीढ़ियां एक ना एक यहाँ पर सेवा करेगा और जो सेवा करेगा और जिन जिन की अर्जी यहाँ लगेगी उसी का बेड़ा पार हो जाएगा। उसी सिद्धांत के बल पर हमारे पूज्यपात पिताजी के पिताजी दादाजी परम पूज्य अनंत श्री विभूषित गोलोकवासी परमहंस संत श्री सेतुलाल गर्ग जी महाराज दादाजी, उन्होंने साधना की, उनको सन्यासी बाबा मिले। सन्यासी बाबा तो 322 साल के हो गए, अदृश्य रूप में है, सूक्ष्म रूप में है। उन्हें मिले, उन्होंने कहा तुम भी दरबार लगाओ। उन पर कृपा हुई, 40 वर्ष तक वो यहाँ रहे। 2010 में उनका काशीवास हो गया। जब उनका काशीवास हो गया, तीसरी पीढ़ी में आगे को लोगों जो नालायक आ गए। फिर क्या, इसके बाद यात्रा चल पड़ी। धीरे धीरे पूरे क्षेत्र में, कोने में, जिले में, संभाग में, प्रदेश में होते हुए देश के कोने कोने के साथ आज समूचे भारत के साथ साथ अनेक देशों में सनातन धर्म का झंडा फहरा। दीवाने तुम्हारी वीजा में उतर लगाए, हमारी ट्रेन ना छूटे बेटा, हमारी चाहे जिंदगी छूट जाए। दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, कहो हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बागेश्वर धाम, हे बालाजी, हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हे कलयुग के राजा, हम पर कृपा करो, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हम पर दया करो, हमारी अर्जी सुनो, हमारी अर्जी सुनो। हे बागेश्वर बालाजी, हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके धाम से, आपके दरबार से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, हम जुड़े रहेंगे, हम आते रहेंगे, आते रहेंगे। वचन देते हैं, परंतु परंतु हमारी अर्जी सुनो, हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो, हम पर कृपा करो। मनी मन प्रणाम करो सब लोग, बालाजी को, दादा गुरु जी को प्रणाम करो, हमारे साथ बोलो ओ बागेश्वराय बागेश्वराय नमः। नमः। हम हनुमते हनुमते नमः। नमः। सन्यासी सन्यासी देवाय देवाय नमः। मनीमन बालाजी को प्रणाम कर लो, सन्यासी बाबा को प्रणाम करो। पूज्यपात श्री सन्यासी बाबा का दिया हुआ यह ऐसा अचूक और अटूट उपाय है, जिन भक्तों के पर्चा नहीं बन पाते, मिलना नहीं हो पाता, वार्ता नहीं हो पाती, तो श्री सन्यासी बाबा ने हमें वचन देकर कहा था, जो भी सामूहिक अर्जी लगाएंगे, लहसुन प्याज मांस 15 बंद कर देंगे, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार अगर बागेश्वर धाम की पेशी करना प्रारंभ कर देंगे, मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर देंगे, तो पर्चा बने अथवा ना बने, रोग में, संकट में, बाधा में, पीड़ा में तत्क्षण आराम लगने लगेगा और अर्जी स्वीकार हो जाएगी। और ज्यों-ज्यों पेशी बढ़ाएंगे त्यों-त्यों काम सफल होने लगेंगे। आप लोग जो भी विषय, प्रश्न, जिज्ञासा, वार्ता, बाधा अथवा संकट को लेकर के पावन तीर्थ बागेश्वर श्री हनुमान जी महाराज की चरण शरण में आए हैं, और अगर आप विधि पूर्वक विधि करना चाहते हैं, आप अपनी सामूहिक अर्जी के रूप में अपने मन ही मन में 3 बार श्री बागेश्वर वीर बजरंगबली के चरणों में अर्जी लगा दो। हम विधि और मंत्र का प्रयोग कर देते हैं। ओम ओम ओम
करो हे बालाजी, हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे सन्यासी बाबा, हमारी यह अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो। आपकी जय हो, 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 आपकी जय हो। दाहिने हाथ की मुट्ठी का सीधा उतारा से 7 बार सभी लोग करो और बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ दो। फिर बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा से 7 बार करो, इसे भी बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ दो। फिर दोनों हाथों को आपस में मलो। ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय ओम नमः, बागेश्वराय नमः। ओम बागेश्वराय। आंखों में लगा के शरीर में जहाँ पीड़ा हो स्पर्श करा लो। बैठे रहेंगे। 2-3 बात बहुत गंभीरता पूर्वक हम आपको बहुत गंभीरता पूर्वक बोल दें। एक बात, 24 दिसंबर से 30 दिसंबर तक बागेश्वर धाम पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन है, जिसमें पंडित श्री भारत के अद्भुत कथा व्यास पंडित श्री श्याम सुंदर पाराशर जी बागेश्वर धाम पर कथा सुनाने आ रही हैं। दूसरी सूचना यह है, हर महीने के 15 दिन हम बागेश्वर धाम पर रहेंगे, जिसकी प्रारंभ दिसंबर महीने में 19 तारीख से 27 तारीख तक बागेश्वर धाम पर हम रहेंगे। बाहर की कथाओं को हम जानबूझकर कम कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों से हम मिल नहीं पाते। दूसरी बात, फरवरी में 8 फरवरी से 8 मार्च पूरा 1 महीना बागेश्वर धाम पर रहेंगे। उस समय में प्रतिदिन 1-1 घंटे का दरबार लगेगा, बाकी समय हम कन्या विवाह की तैयारी में लगाएंगे। लेकिन उसी 1 महीने के अंतराल में जिन्होंने दीक्षा ले रखी उन शिष्यों से मिलन होगा। उसी अंतराल में भभूति के टोकन नंबर बांटकर सबको भभूति दी जाएगी, एक एक करके मिला जाएगा। उसी अंतराल में जिनकी 21 पेशी हो गई हैं उनको भी 1-1 मिनट का समय दिया जाएगा। और तीसरी सूचना, 1 मार्च से 8 मार्च तक बागेश्वर धाम पर पुनः हर वर्ष की भांति कन्या विवाह महोत्सव बहुत बड़ा आयोजन है। एक मान करके चलिए, बुंदेलखंड का कुंभ लगने वाला है। 108 कुंडी यज्ञ, भागवत कथा, जिसमें भागवत कथा में हमारे अनुज यानी छोटे भाई श्री इंद्रेश उपाध्याय जी, उनके द्वारा भागवत कथा सुनाई जाएगी। 7 दिन की भागवत कथा और संत सम्मेलन, कवि सम्मेलन, कन्हैया मित्तल के भजन, मनोज तिवारी जी के भजन और भी अनेक कलाकार हैं, कीर्तिदान गढ़वी गुजराती भाई, उनके भजन, और साथ में कथा के साथ साथ दिव्य दरबार जो तुम्हारे काम का। लेकिन रुको, उसमें एक दिन सन्यासी बाबा की साधना भी दी जाएगी। जो भी सन्यासी बाबा की कृपा पाना चाहते हैं, उनकी साधना करना चाहते हैं, इस कलिकाल में साधना संपन्न बनना चाहते हैं, ब्रह्मचर्य के तेज को समझना चाहते हैं, सिद्धियों को समझना चाहते हैं, शक्तियों को जुड़ना चाहते हैं, अदृश्य जीवन को जीना चाहते हो, आप में इतनी ताकत हो, आप इतना करना चाहते हो, हम गुरु हैं, हम आपको रास्ता दे सकते हैं। जितनी श्रद्धा होगी उतनी जल्दी तुम्हें सन्यासी बाबा का साक्षात्कार होगा। ये 1 मार्च से 8 मार्च के बीच में तारीख आपको फरवरी में मिल जाएगी। उस दिन आपको पीले रंग के कपड़े पहन कर आना है, पीली रंग की तौलिया डाल कर आनी है, अपने घर से हल्दी, चावल, सुपारी, नारियल ये लेकर के आना है। पूरा 1 दिन चलेगा। सुबह से आप व्रत रहेंगे, 1 दिन पहले से आपका भोजन छूट जाएगा, केवल चाय, पानी और फल लेंगे। दूसरे दिन भी सुबह से फल लेंगे, परिक्रमा करेंगे। रात के समय आप 5 लौंग सन्यासी बाबा के पास रखने जाएंगे, न्योता देंगे कि आज हम आपकी दीक्षा ले रहे हैं। फिर उस मंत्र को दिया जाएगा, वो मंत्र आपको जो सन्यासी बाबा का मिलेगा उसकी आप साधना करेंगे। फिर जो साधना करेंगे तो जो संकेत, उसको अंग्रेजी में शायद इंट्यूशन कहते हैं, जो भी हो, जो संकेत हमें लगते हैं वो संकेत आप अपने लिए, दूसरों के लिए नहीं पा सकते, लेकिन आप अपने लिए जो आपको अनुभव करना हो अदृश्य शक्तियों का, आप कर पाएंगे। और ये हमने गुरु जी की प्रेरणा से, ये इसलिए आप लोगों के लिए साधना बतानी चाहिए कि हमारा कोई ठिकाना नहीं है, कब क्या हो जाए, शत्रु लगातार पीछे लगे। तो हम चाहते हैं कि सन्यासी बाबा हमारे
ऊपर तो कृपा किए ही है, लाखों करोड़ों लोगों के ऊपर कृपा करें ताकि हम ना भी रहें तो सनातन का और लोगों के कल्याण का काम ना रुके। ये हम आपको 1 मार्च से 8 मार्च की आप तैयारी कर लें, आपको यह साधना संपन्न दी जाएगी और उसी में यज्ञ में हमारा जितना परिवार सबको हमारा निमंत्रण है। हमसे मिलने के नाम पर सब कुछ निःशुल्क है, ये आपको पता ही है। प्रेम पूर्वक आना, भजन करना। गंभीर रोगियों से हम बाद में मिलेंगे, पहले हम दरबार शुरू कर देते हैं। और जब आप जा ही रहे तो हमें मन में ऐसा लग रहा कि पहली अर्जी तुम्हारी ही लगा के दी जाए। और हमें भी पता नहीं कि ऐसा क्यों बुलाया, क्यों अचानक। ऐसे तो बहुत लोग सामने से निकल गए, पता ही नहीं, शायद इसीलिए रोका होगा और हमें भी खबर नहीं कि ऐसा हो सकता है। तो हम पहली अर्जी दरबार की आपकी ही लगाएंगे, आप पधारें, इसके बाद शेष अर्जी और आप अपनी ट्रेन पकड़ें। हम बोलते हैं, हमें लगा आपके साथ में पति को आने दीजिए, पधारो बहन भाई, आप दोनों बैठ सकते हैं। तो हमें तो संकेत लगता है और हम जब बात कर रहे थे तब भीतर से कोई बोला कि इनको रोको, इनसे बात करो, तब उतना भर बोला था। लेकिन जब सामूहिक अर्जी लगा रहे थे तब हमें सन्यासी बाबा ने कहा पहली अर्जी इनकी लगा देना है। और हमें भी पता नहीं, आगे सब लोग आगे बैठ जाओ, मीटिंग है ना, तुम लोग जा रहे हैं, जाओ। एक नई खुशखबरी है, देखो भगवान ने अगर चाहा दुबई में कथा होने जा रही है। दुबई में जाना है परिवार। कहाँ से जाना ही है, 2 मिनट बात करो, रुक लो, हम मिल लेंगे, परिवार से भी मिलेंगे। ये बाहर से आए हैं, बहुत प्यारे बच्चे। कहाँ? ठीक है, फ्लाइट भी आ जाओ हमारे पास, इनके बाद में हम आपको बुला लेते हैं। दुबई के कोई शेख अब्दुल्ला हैं, वो कथा करवा रहे हैं। पर अभी हो नहीं रही ना। राम कहो, राम। जिनकी पर्चा बने, लहसुन प्याज मांस मुंद्रा बंद, और आपको 21 पेशी का नियम करना होगा। पर्चा बनने का ये है बालाजी, तो आपको नियम करना होगा और जो मंत्र दें उसका जाप। आप अपने 2-3 विषय जो भी मूल विषय हैं उनको आप रख सकेंगे। हाँ, अन्य लोगों को ये सूचना, आप वही पूछना जो आप सुन सको। हमको सब कुछ बोलना है और आज कैमरा चालू है, इसलिए कोई भी ऐसी आपकी बात हो तो कृपा करके आप हमें बता सकते हैं, हम कैमरा भी बंद करवा देंगे। लेकिन इतना ही पूछना जितना आप सुन सको, हमें बताने में दिक्कत नहीं है, आपकी पोल खोलने में हमें दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें हनुमान जी ने सिद्धि किसी की बेइज्जती के लिए दी। आप अगर नहीं मानते तो हम तुम्हें गीला करेंगे, लेकिन अगर आपको लगे कि हमें कुछ पर्सनली पूछना है, आप हमें संकेत कर सकते हो, हम कैमरा बंद करवा देंगे ताकि आपकी बात प्रचारित ना हो। हमें आपकी समस्या का प्रदर्शन नहीं करना है, समाधान देना। उतना धीरे से नहीं कुछ। कहाँ से आए हैं आप? राजस्थान में कहाँ से?
कुंभलगढ़ जहाँ पे हमने झंडे लगवा दिए, भगवा झंडे, वो हरे लगे थे उतरवादी, आज भी FIR चल रही। हाई कोर्ट में हमारा भी मामला चल, बाद में दिखेगा थोड़ी, बैठे रहो, बल्कि वो ठीक है, सुनते तो रहो। राम साधु जी, बालाजी, थोड़ा नजदीक आ जाओ जल्दी। क्या समाधान आपको आना चाहिए? हाँ, बालाजी से सुनो, आपकी कोई बात है? ठीक है। रो मत बहन, हाँ वही आया। आप तो हमारे इसमें हैं, दोनों स्वस्थ रहें, आप तथा पिता के ऊपर दिक्कत बनी हुई टोटका विद्या का प्रयोग है, पूरा शरीर शिथिल हो गया, शरीर शिथिल हो गया, शून्यपन आ गया। आपकी जो ननंद है, ननंद की मंगल दशा के कारण गृहस्थी जो रुक नहीं पा रही, जुड़ नहीं पा रही, भाई को यानी देवर को दिक्कत बनी हुई, आपके नाम से चूंकि अर्जी लगी। 2018 से उपद्रव आपके घर पर लगातार बना हुआ है, कार्य में सफलता नहीं मिल रही है। आपकी बहन का विवाह 2024 के अंत में योग बन रहा है, निर्विघ्न हो जाएगा, चिंता ना करें, आशीर्वाद है। और आप ठाकुर जी के भक्त हैं, ठाकुर जी के भक्त हैं, बालाजी की बड़ी दया है। दो बातें हम आपके घर के लिए कहना चाह रहे हैं कि आपके घर के लिए परिवार बहुत पीछे लगा है, अनवरत, जो हम बोलना नहीं चाह रहे, पर एक हम पीछे लिखकर फिर हम मंत्र लिख कर देते हैं। इनका संकेत हमको बहुत आया, माइक से तो नहीं, पर इनका संकेत बार बार बहुत आया। इन्होंने तंत्र किया है, इन्होंने धमकियां भी दी, तंत्र इन्होंने ही किया है, इन्होंने ही बर्बाद, अभी शिथिलता कर दिया, फोटो दी है, हाँ इन्हीं का आया। चलो बहना तुम रो मत, हम विधि करेंगे और एक बार पिता को यहाँ भेजना पड़ेगा। तो आप एक बार अगर लाएं, हम ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि वो आप आ जाए। ठीक है, हमें आप प्रिंट आउट फोटो दे देना। ये बैठे ना, अभी थोड़े ऊपर नीचे हो जाते हैं ना, इसीलिए बैठे पार्टी मार के बैठे। आप ऊपर रखो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या कहते, जैसा माहौल है वैसे बैठ जाओ। सब कुछ सुन ले, बस इतना टाइम निकाल। कोई संदेह, बात ये समझ में आई? सीताराम, हम बता रहे हैं। मंगलवार की पेशी में जाना। जय जय। आपको व्यापार डालना चाहिए, व्यापार से ही उन्नति आपको। अभी तो मध्यम गति है, लेकिन पहले ये कट जाए जो बंधन है
पहले ये कट जाए। इस बंधन के कटते ही हमें भरोसा है कि 4-5 महीने में आपका तेज गति पकड़ लेगा। उसी पर फोकस करो, उस पर कोई किंतु परंतु मत करो, फोकस करो। जाओ, जय जय होगी, आशीर्वाद है। बात हमारी समझ आई? कोई संदेह? हाँ, मंगल उतारा होना, आप आएंगे मंगलवार को, नारियल लाएंगे, हम उठ जाए। आ गए बीनू दाऊ? अरे वाह, बड़े दिन बाद आए। जय हो मेजर साहब की, जय हो। जय हिंद, सीताराम बहन। इसके बाद में अब सामान्य अर्जी पर चर्चा, जो गुरु जी के भैया जो कल्याण हुआ, हनुमान जी दया करो, उठ बैठो, कल्याण हुआ। खबरी है यूपी वालों को, 15 तारीख से 19 तारीख जनवरी में कथा है। एक दिन का दरबार भी है। ये बालक अकेला मिलकर के करवा रहा, अकेली दम पर। राहुल तिवारी नाम है, तो ये अकेली दम पर कथा करवा रहा है गोरखपुर में। भगवान ने ऐसी इस पर कृपा की है, अकेला बच्चा, कोई साथ में नहीं, फिर भी ये पूरी कथा। अब गोरखपुर में ये पता नहीं, वो तो टीवी पे आएगा ना हो, तुम हम कहो बड़ारगंज कहो, हम कथा हो रही है, आ जाओ बालाजी के लिए। ठीक है, चलो आ राम कहो, दरबार का क्रम। बड़े दरबार जो हमें सन्यासी बाबा ने संकेत दी है, पहली अर्जी है, मध्य में अंकित नाम का बालक विराजमान है। अंकित नाम के बालक की अर्जी दरबार के मध्य से स्वीकार हुई है। आ जाओ। हाँ, जैकेट पहने हो आप? जैकेट है? यस, यू कम हियर माय डियर। हो रहा है इनके, तो हो रहा है। दूसरी अर्जी पीछे से हुई स्वीकार। लास्ट में गुरु जी की प्रेरणा में जो हम संकेत लगा, राजू भाई नाम के अंतिम छोर पर राजू भाई नाम के भैया विराजमान, आ जाएं, आपकी अर्जी स्वीकार हो चुकी है। यस, आ जाइए। जी, बालू पर बैठे ना? हाँ, तो बीच से ही आओ, बीच से ही आओ, दौड़ते हुए आओ, जवानी के आदमी। यस, आइए बहन जी, जो भी तुम्हारे साथ हो बहन लेकर आओ। 3 अर्जी। अगली अर्जी सामने आप जी, गोमुखी डाले बहन, गोमुखी डाले हुए बहन जी, साथ में जो भी हो बहन लेकर आओ। भगवान वहां बैठना, अभी वहां बैठो, हम बुलाते, वहां बैठी हम। बाएं हाथ की जी गुरु जी, हम भी हैं। बोलो टोपी वाला आ गया। बाएं हाथ के क्रम में बालाजी ने 2 अर्जियों का संकेत दिया। एक बालक यहाँ चश्मा लगाए बीचों बीच बैठा जी, जिसने हाथ खड़ा किया, आप खड़े हो जाओ, बैठ जाओ। अब वो बीचों बीच वाला बालक जो जैकेट पहने हुए खड़ा हुआ, आप जिनके साथ में लिए हो, अगर लाना चाहते हो लेकर आओ, तुरंत आओ जी। और दूसरी अर्जी लास्ट में लाल टी शर्ट में कौन है वहां? हाफ में, हाफ टी शर्ट। हाँ, आ जाइए, आइए। यहाँ बैठा के राम सच में। हाँ भैया, ये जो दादाजी, बूढ़े वाले दादाजी बैठे, इनको कोई बगल में बोलो, इनको आ जाए जी। हाँ, मूंछों वाले ताऊ, इधर आओ, गाना गाओ, हमें सुनाओ। दरबार में हमारे बगल में मुड़ पे बैठ जाओ। गुरुजी हमारा बाजा कब बनेगा? दादा ऐसो ना, जो बालक राम नाम जप रहा बालक बैठ, उस तुम्हारे बगल वाला जय
यहाँ टोपी लगाए रोड पर कौन बैठी? हेडमेट। आजा आजा बहना, गोमुखी है। हाँ 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 हाँ, आजा बहन, आजा बहन, जो भी साथ में हो लेकर आओ। चलो कोई भी एक भेजो, लेकिन साथ का मतलब ये नहीं है कि तुम पूरे पड़ोसी उठाओ का। गाजीपुर से। नहीं आता, बहुत सोचते रहते हो, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बन जाते हो, बुद्धिमान बन जाते हो, पर कई बार ज्ञानी होते नहीं व्यक्ति, अज्ञानी अपने आप को मानता नहीं। ऐसा व्यक्ति बहुत घाटा खाता है। अभी आप वर्तमान में पीक टाइम पर कैरियर के अभी बढ़ के, तो तुम्हें सफलता जिंदगी भर पछताने को हो जाएगा, जो आप 1.5 साल से स्ट्रेस में पछता है। हमारी भाषा समझ में आई? ठीक, आज से तुम जो है 7 पाठ हनुमान चालीसा के करो, हम विधि करेंगे माँ, ये पूर्ण ठीक होगा। जाओ, आशीर्वाद है इसमें। ठीक है, वहाँ वो पढ़ के बता देंगे, हम भभूति दे रहे हैं, इनको हम कवच दे देंगे। तुम 3 दिन की अखंड ज्योति भर जला देंगे, अखंड बालाजी की जला नहीं, अखंड मतलब होती दिन ना रात जलेगी हनुमान जी की। ठीक है माँ, आशीर्वाद माँ, ये तुम्हारी तो हम बालाजी का तुम्हें गंगा माँ, हमारा नियम है, हम साधारण मनुष्य, हमारा नियम, समझो आप बात नहीं, हमारा नियम है माँ, हम आपको गंगा जल बालाजी का चरणोदक दिलवाते। भैया इनको बालाजी का चरणोदक माँ को दे देना, बड़ी श्रद्धा भाव इनको दे। जाओ माँ, आशीर्वाद तुम आते रहना महाराज। ठीक प्रभु, खुश रहे, दूर से आ जाओ, कोई भी आ जाओ। राम, जब तक हम इनकी वार्ता को आगे बढ़ाते हैं, इनके विषय को बढ़ाते हैं, सामने में पीली टी शर्ट पहने हुए हाजी भाई साहब, चश्मा लगाए हुए, हाथ में झंडा लिए हुए, यू कम हियर माय डियर होशियार। राम कहो, भगवान, भगवान ऐसा मत करो, परमात्मा ऐसा मत करो, नजदीक आओ। कहाँ से आए? पहली बार आए? क्या समाधान आप बालाजी से चाहते हैं? नियम का पालन करेंगे? पहली बार में ये अर्जी लग गई, बधाई हो यार साहब, ऐसा कौन सा जाप किया तुमने कि लोग बैठे हैं, कई लोग 6-6, 10-10 दिन के। हम तुम्हारे सपने में गए, गलती हो गई, हम नहीं जाएंगे। हाँ, तो ये तो कह रहे थे कि हमें नहीं जाना, हाँ भीड़ बहुत होती है, अगर मिले ना मिले। हाँ, आ जाओ। हाँ, चलो समाधान पूछो, क्या प्रश्न चाहते हो? जल्दी करो। ठीक, पढ़िए, ये क्या लिखा? आप इस तरफ आ जाओ, आप इस तरफ आ जाओ। यहां से हमने शुरू किया। ये लिखा, पितृदोष के प्रभाव से 2017 से काम ठप, घर में उपद्रव मचा हुआ, लगातार कर्ज बन गया, कृपा हो जाएगी 100%, वह कार्य चलेगा, चिंता न करें, बच्चे भी उन्नति करेंगे, आशीर्वाद है। बराबर, ये कारण हमने कारण भी बता दिया, निवारण सुनो। बेटा ने दिया है ना, इसका तो परिणाम आने वाला है, परिणाम आने वाला है, थोड़ा सा चूक रहा है, लेकिन हनुमान जी से हम प्रार्थना करते सब मंगल हो गए और आपका बूटी पालक चलेगा। अरे चमत्कार नहीं करने, कर्तव्य करने आप। चमत्कार से बूटी पालक कौन? बंदर तो आएंगे नहीं भाई करवाने हैं। हम तो आपको 2 बातें बताना चाह रहे हैं, हमारी सुन लो, हम तो भूल जाते हैं। आपको कॉस्मेटिक का काम और बढ़ाना है, कॉस्मेटिक का आप काम डालिएगा, आपके कार्य में बंधन हो गया है,
एकदम से लगातार उपद्रव मचा हुआ है। 2017 की अंत दिसंबर से प्रारंभ हुआ था। आपको एक व्यक्ति ने धोखा भी दिया हुआ है, जिस कारण से सब उलट पुलट हो गया है। आपसे बड़ी बड़ी बातें करके बड़े एक्सपेंस के ले जाना चाहता था, जिस चक्कर में आप गलती कर बैठे और अपने बिजनेस में आलस कर बैठे। बात बराबर, ये आपके साथ घटना घटी है। अब जो कर रहे हो उसी पे फोकस करो। हम तुम्हें कवच देंगे, बालाजी कृपा करेंगे, तुम्हारी श्रद्धा, बालाजी की कृपा, तो 2 साल के अंदर तुमको कर्जा से निकलवा दिया जाएगा। आशीर्वाद है बराबर। अब पेशी करो तो कृपा होगी, नहीं तो ना तो हम भगवान है ना आप इतने बड़े वाले भक्त। जाओ, आज से हनुमान जी दया करें। साधु जी इसी में एक मंत्र बड़ा पावर, ये पर्चा था। तो आप 2 जगह रहते हैं, ठीक है, लेकिन वो तो बेइज्जती करने के लिए पीछे लोग लगे हुए हैं, उनका देना है तुम्हें, इसलिए तुमने परिवर्तन किया। उनकी भी गलती नहीं है, चूंकि आपने चेकें दी हैं, चेक बाउंस हो गई और खाते में तुम्हारे है नहीं, तो जेल तो जाओगी। चुप जाए, आपको हमने जो कहा। अब आप बहुत बड़े आदमी बनने के चक्कर में शेयर का काम नहीं कर। क्या जाओ बहना, हम पे छोड़ो और कवच लाइयो आप हम पे 3 पैसी बात कवच हम यही नहीं। कोई संदेह? बात एकदम सही, समझ आ गया। भरोसा बालाजी पे रखो, हमें तो नमस्कार भर करो। जय सिया राम। 12 को पेशी नहीं लगनी, 19 को लगनी, 26 को लगनी, 5 जनवरी को लगनी है। 12 को हमें परवड़ी महाराष्ट्र में, एक दिन भर हमारा चूक रहा है, वरना पूरे महीने की पेशी लगनी। 19 को मंगल है, 26 को मंगल है, 5 जनवरी को मंगल है और 19 से 26 तक हम धाम पर हैं। चल अभी योग नहीं, उसमें उसका सिविल सर्विसेज का योग है। हाँ हाँ, तैयार करा, बहुत अच्छा। जाओ, सफल हो, उनको लाना, ठीक। आगे पधारो, चूक कर 12 का चूक जाना, 19 को आना। पधारो पधारो हमारे देश। मेरी बहना सीताराम। माता जी बैठ जाओ, नहीं तो हम तुम्हें चांदी को सिंहासन मंगा के देंगे। बैठ जाओ। बैठ जाओ प्रभु, मालिक परमात्मा बैठ जाओ। साधु जी, बालाजी, भगवान हम मिलेंगे, आप नाम जप करो, हम कोशिश करेंगे मिलने की। ठीक है भगवान, बैठ जाओ। सब लोग परेशान ही बैठे, जितने बैठे ये सब परेशान ही बैठे। भगवान, हम ऐसा तो है नहीं कि हम नाच रहे, हम कोशिश तो कर ही रहे सबसे मिलने की, सबसे बात करने की। कहाँ से आए बहन? अच्छा, पहली बार आई? बस सुन के देख लो फिर चलो। आप क्या समाधान बालाजी के चरणों से पाना चाहते हैं? कुछ बिना माइक। ओके, कोई याद ही नहीं अपनी समस्या, मतलब आज भी कुछ नहीं है, कठिन समस्या। इसके कठिन होगा उसी को बुलाएंगे। वादा करके भी वादा चल रहा है। का काम हो रहा था, पुरानी अर्जी काम ही नहीं आ रहा। चले रहे भैया, चलो, कोई मतलब नहीं, सिर्फ